बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकरा माहदुल हाफिज़ात में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जमात नहम महद मज़मून इल्मुन नहव सबक नंबर 8। अज़ीज़ तालिबात, गुज़िश्ता सबक में आप लोगों ने फ़सल नंबर 23 हुरूफ़ गैर आमला की पहली 3 किस्मों हुरूफ़ तंबीह, हुरूफ़ ईजाब और हुरूफ़ तफसीर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम फ़सल नंबर 23 हुरूफ़ गैर आमला की बाकी अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। हुरूफ़ गैर आमला की चौथी किस्म हुरूफ़ मज़दरिया, और ये 3 हैं, मा व अन व अन्ना। मा और अन फ़ेल को मज़दर के माने में कर देते हैं, जैसे ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहबत ऐ बिरुहबिहा, तंग हो गई उन पर ज़मीन बावजूद कुशादा होने के। वाअजबनी अन ज़रबता, मुझे ताज्जुब में डाला आपके मारने ने, ऐ ज़रबुका। और अन्ना जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है, जैसे बलगनी अन्न ज़ैदन नाइमुन, मुझे ये बात पहुँची कि बेशक ज़ैद सोने वाला है, ऐ नौमुहु। तो हुरूफ़ मज़दरिया 3 हैं, मा, अन और अन्ना। ये तीनों अपने माँ बाप को मज़दर के माने में कर देते हैं। इनमें से पहले 2 मा और अन जुमला फ़िअलिया के लिए है, यानी सिर्फ जुमला फ़िअलिया पर दाखिल होकर जुमला फ़िअलिया को मज़दर की तावील में कर देते हैं, जैसे अल्लाह ताला का इरशाद ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहबत, तंग हो गई उन पर ज़मीन बावजूद कुशादा होने के। इस मिसाल में बिमा रहबत, इसमें मा मज़दरिया है और रहबत फ़ेल को मज़दर के माने में कर दिया। रहबत का मज़दर रुहबे के माने में कर दिया। इस तरह अन की मिसाल आजबनी अन ज़रबता, इस मिसाल में अन मज़दरिया ज़रबता फ़ेल पर दाखिल हुआ है और ज़रबता को उसके मज़दरी माने में यानी ज़रब में तब्दील कर दिया। चूँकि ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सिगा था, इसलिए इसके आखिर में काफ ज़मीर मुखातब लगा दिया। और पिछले मिसाल में रहबत वाहिद मुअन्नस गायब का सिगा था, इसलिए मज़दर के आखिर में वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर लगा दी। और अन्ना जुमला इस्मिया पर दाखिल होकर जुमला इस्मिया को मज़दर की तावील में कर देता है, जैसे बलगनी अन्न ज़ैदन नाइमुन। तो यहाँ पर अन्न ने ज़ैदन नाइमुन पूरे जुमले को मज़दर की तावील में कर दिया, ऐ नौमुहु। हुरूफ़ गैर आमला की 5वीं किस्म हुरूफ़ तहज़ीज़, और वो 4 हैं, अल्लाह, हल्ला, लौमा, लौला। हुरूफ़ तहज़ीज़ अगर मुज़ारे पर आए तो उभारना और रुग़बत दिलाना मकसूद होगा, जैसे हल्ला तुसल्ली, तुम क्यों नमाज नहीं पढ़ते। और इसी वजह से इनको हुरूफ़ तहज़ीज़ कहते हैं, क्योंकि तहज़ीज़ का माना है उभारना और रुग़बत दिलाना, खूब समझ लो। और अगर ये हुरूफ़ माजी पर दाखिल हो तो इनसे मुखातब को निदामत दिलाना मकसूद होता है, जैसे हल्ला सल्लैतल असर, तूने असर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी। इसीलिए इनको हुरूफ़ तंदीम भी कहते हैं। हुरूफ़ गैर आमला की 4थी किस्म हुरूफ़ तहज़ीज़, और ये 4 हैं, अल्लाह, हल्ला, लौमा, लौला। तो तहज़ीज़ का माना है तरगीब देना, आमादा करना, उभारना। तो ये हुरूफ़ किसी भी फ़ेल पर दाखिल होकर उस फ़ेल पर आमादा करने और उसकी तरगीब देने के लिए आते हैं। ये हुरूफ़ हमेशा कलाम के शुरू में आते हैं। तो अगर ये फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल हो, उस सूरत में किसी फ़ेल को करने पर उभारना मकसूद होगा, यानी उस फ़ेल के करने की तरगीब दी जाएगी, जैसे हल्ला तुसल्ली, हल्ला फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल हुआ है, इसका मतलब तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, यानी तुम्हें नमाज पढ़नी चाहिए। और अगर ये हुरूफ़ तहज़ीज़ फ़ेल माज़ी पर दाखिल हो, तब इनका माना मलामत करना, निदामत दिलाना मकसूद होगा, जैसे हल्ला सल्लैतल असर, आपने असर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी, यानी आपको असर की नमाज पढ़नी चाहिए थी। इसीलिए इनको हुरूफ़ तंदीम भी कहा जाता है। हुरूफ़ गैर आमला की 6ठी किस्म हर्फ़ तवक्कुफ़, और ये कद है। ये हर माजी पर दाखिल होकर
माजी करीब के माना देता है और इसका तर्जुमा बेशक किया जाता है, और मुजारे पर दाखिल होकर तकलील का माना देता है और इसका तर्जुमा कभी करते हैं, जैसे कद जा ज़ैदुन, ज़ैद आया है, या बेशक ज़ैद आया है। और कद यजी ज़ैदुन, ज़ैद कभी आता है और कभी मुजारे में भी बेशक के माना देता है, जैसे कद यअलमुल्लाह, बेशक अल्लाह जानता है। तो हुरूफ गैर आमला की छठी किस्म हर्फ तवक्को, और ये सिर्फ कद है। इनको हर्फ तवक्को इसलिए कहते हैं कि इसके ज़रिए उस बात की खबर दी जाती है जिसके होने की उम्मीद थी। हर्फ कद जब माजी पर दाखिल होता है तो इसे हाल के करीब कर देता है और इसका तर्जुमा बेशक से किया जाता है, जैसे कद जा ज़ैदुन, बेशक ज़ैद आया, यानी कुछ वक्त ही हुआ ज़ैद के आने को। और जब ये हर्फ तवक्को कद फ़िअल मुज़ारे पर दाखिल हो तो तक़लील यानी कभी कभार का तर्जुमा देगा, जैसे कद यजीउ ज़ैदुन, ज़ैद कभी आता है, यानी हमेशा ज़ैद आने वाला काम नहीं करता। और कभी मुज़ारे में भी बेशक के माना देता है, जैसे कद यअलमुल्लाह, बेशक अल्लाह जानता है। सातवीं किस्म हुरूफ गैर आमला की हुरूफ इस्तिफ़हाम, और वो तीन है, मा, हमज़ा और हल। ये तीनों शुरू में आते हैं, यानी कलाम के शुरू में हुरूफ इस्तिफ़हाम आते हैं, जैसे मा इस्मुका, तुम्हारा क्या नाम है, अज़ैदुन क़ाइमुन, क्या ज़ैद खड़ा है, हल ज़ैदुन क़ाइमुन, क्या ज़ैद खड़ा होने वाला है। तो हुरूफ इस्तिफ़हाम मा, हमज़ा और हल, इन तीनों के ज़रिए किसी भी किस्म का सवाल किया जाता है और ये तीनों हमेशा कलाम के शुरू में आते हैं। सातवीं किस्म हुरूफ गैर आमला की हर्फ रदा, और ये कल्ला है। अक्सर ये इनकार और मना के लिए आता है, जैसे कोई कहे कफ़र ज़ैदुन, तो इसके जवाब में कहा जाएगा कल्ला, हरगिज़ नहीं। और कल्ला हक़्क़न यानी बेशक का माना भी देता है, जैसे कल्ला सौफ़ तअलमून, बेशक करीब है कि तुम जानोगे। आठवीं किस्म हर्फ रदा, और ये कल्ला है। रदा का माना है डांटना, बाज रखना, तो हर्फ रदा कल्ला भी मुतकल्लिम को डांटने के लिए वज़ा किया गया है कि मुतकल्लिम जो कलाम हो कर रहा है उससे ख़ुद को रोके। जैसे कोई कहे कफ़र ज़ैदुन, तो इसके जवाब में कहा जाए कल्ला, हरगिज़ नहीं, यानी हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं, ज़ैद काफिर नहीं है, ज़ैद ने कुफ़र नहीं किया, यानी उसे ये बात नहीं कहनी चाहिए। और कभी कल्ला हक्कन के माने में भी आता है, यानी जुमले के मज़मून को पक्का करने के लिए, जैसे अल्लाह ताला का इरशाद कल्ला सौफ़ तअलमून, ये पक्की बात है कि इन करीब तुम लोग जान लोगे। ये था आज का सबक। उम्मीद है आप लोगों को सबक की समझ आ गई होगी। सबक अच्छी तरह से याद कर लें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।